4.1 डेटा सिक्योरिटी में हमारे पास अगर डिक्शनरी क्लासीफायर चार्ट्स के हवाले से बात कर ले, फोर्स पॉइंट जो है ये आपको हर तकरीबन 100 जो है ना प्री बिल्ड डिक्शनरी के जो है ना थीम्स प्रोवाइड कर रहा होता है, और उसमें जो है आप अपनी मर्जी का प्री बिल्ड कोई भी सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने पास कोई कस्टम डिक्शनरी क्लासीफायर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ कंडीशन ये होगी कि जो आपकी CSV फाइल हो वो UTF-8 इनकोडेड होनी चाहिए। और जो कस्टम आपको जो प्री बिल्ड जो थीम्स मिलती हैं उसमें लाइक सेलिब्रिटीज के नाम वगैरह हो गए, या वल्गैरिटीज हो गई, या क्रेडिट कार्ड की टर्म्स हो गई, लीगल टर्म्स हो गई, तो इस तरह की जो है आप कैटेगरी को यूज करके भी अपने क्लासिफिकेशंस लगा सकते हैं। तो अब हम एक यूज केस पर बात करेंगे नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि एक यूज केस कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं कि किस तरह से हम इसमें तो यूज करते हैं डिक्शनरी क्लासीफायर को, हम किस तरह से यूज करते हैं। डिक्शनरी क्लासीफायर में जो है हम वेटेज वगैरह भी साथ में लगा सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप ये चाहते हो कि कितने अल्फाज जो हैं हों, उसकी क्या वेटेज आपने रखनी है, वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो ये यूज़ केस है ये तो सिंपल वाला यूज़ केस आया हुआ है, और इसमें देखते हैं सिनारियो क्या है। You work for a medical innovation institute. Your organization is collaborating with a software design company for tests to develop a new health-related mobile app. Previously, you configured a rule audit email communication containing the project names ESCO to any external destination and other contests. As the project progresses, you want to expand the rule to look for the other phrases that are specific to the project. प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था कि एक कीवर्ड क्लासीफायर यूज़ करते हुए हमने एस्को के नाम से एक रूल क्रिएट किया था। ठीक है, और अब जो है ना हम ये चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट रिलेटेड अल्फाज होते हैं उसको जो है उसकी बेसिस पे भी जो है ना हम कोई पॉलिसी जो है उसी पॉलिसी को हम चेंज करके या उसको एक्सपेंड करके हम उसमें प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं उसको भी इसका पार्ट बना लें। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव अपडेट द टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट रूल्स टू ऐड डिक्शनरी क्लासीफायर कंटेनिंग प्रोजेक्ट रिलेटेड फ्रेज। ठीक है, जो प्रोजेक्ट रिलेटेड फ्रेज होंगे उसको भी जो है ना हम अपडेट कर दें टॉप सीक्रेट के नाम से। जो प्रीवियसली हमने पॉलिसी बनाई थी उसमें एक रूल बनाया था, उसका नाम था टॉप सीक्रेट पॉलिसी। अच्छा, द रूल शुड ब्लॉक द ईमेल इफ ईदर क्लासीफायर इज मैच्ड। अच्छा, इसमें यह है कि अगर जो एक क्लासीफायर हमने पहले ऐड किया हुआ है और जो कि की फ्रेज वाला है, और दूसरा जो है ना अब हम कर रहे हैं डिक्शनरी वाला इसमें ऐड। ठीक है, अब इसके लिए हमें जो टास्क परफॉर्म करने हैं वो क्या है? क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी क्लासीफायर कंटेनिंग प्रोजेक्ट रिलेटेड टर्म्स, अपडेट द टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स रूल टू ऐड द डिक्शनरी क्लासीफायर। ठीक है, टेस्ट द पॉलिसी रूल अपडेट, रिव्यू द जनरेटेड लॉग्स। ये हमारे टास्क होंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी लैब की तरफ। ये हम अपने कंसोल पर आ गए फोर्स पॉइंट के पोर्टल पर। इसके लिए सबसे पहले हम आएंगे पॉलिसी एलिमेंट्स, क्लासीफायर्स पर आएंगे। यहाँ पर लेंगे पैटर्न एंड फ्रेजेस, यहाँ करेंगे क्लिक ऐड पर, और यहाँ से हम लेंगे डिक्शनरी। ठीक है, प्रीवियस जो हमने रूल क्रिएट किया था वो की फ्रेज पर था, और अब जो हम बना रहे हैं प्रीवियस वीडियो में जो हमने किया था वो की फ्रेज के ऊपर था। ठीक है, अब हम आते हैं डिक्शनरी पर। यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट एसिको फ्रेज, इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं, और अब जो है हम चार इसमें कोई ऐड कर देते हैं अल्फाज। एसिको हाइजीन या क्लीन लिविंग, फैंसी केयर रेमेडी ट्रैकर, एसिलो रिकवरी लॉस, डिटरमाइंड न्यूट्रिशन गाइड। इसको ये चारों अपने टर्म्स इसमें ऐड कर दिए फ्रेजेस, और हम यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। अब हम अपना ये वाला जो सेक्शन है पैटर्न फ्रेजेस इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम जाते हैं पॉलिसी में। ठीक है, तो हम अपनी पॉलिसी में आते हैं जो हमने क्रिएट की थी टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के नाम से। इसको ओपन करें और यहाँ से इसको एडिट कर। अब हम आएंगे कंडीशंस में, यहाँ से हमें क्लासीफायर ऐड करना है, और क्लासीफायर जो अभी हमने किया उसको हम यहाँ से पहले सॉर्ट कर लेते हैं यूज़र डिफाइन पर।
और यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट एसिको फ्रेसिस, ठीक है, ये वाला, इसको हम यहाँ से इनेबल कर देते हैं। अब इसको यहाँ से बैक कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट एसीओ फ्रेस वाला जो क्लासीफायर है वो यहाँ ऐड हो गया है। अब हम जाते हैं कंडीशंस में और इसमें हम आएंगे कंडीशन रिलेशंस में और हम यहाँ पर देंगे एटलीस्ट वन कंडीशन इज मैच्ड। अब हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया एटलीस्ट वन कंडीशन इज मैच, ठीक है, क्योंकि अब हमने कंडीशंस यहाँ दो दी हुई है ना, तो यहाँ रिलेशनशिप में भी हमें बताना होता है कि ये जो रिलेशन है इन दोनों में इसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए। अब हम आते हैं एक्शंस की टैब में। अब ये जो हमारे पास मैचेस वाला ऑप्शन एक्शन प्लान में आके हम ब्लॉक आल कर दिया इसमें और यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा जो टॉप सीक्रेट पॉलिसी का ऑब्जेक्ट था इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे और पेंडिंग चेंजेस पर क्लिक कर देंगे, डिप्लॉय चेंजेस कर देंगे। अब हम जो है दो मेल्स शूट करके देखते हैं, ठीक है। विंडोज की टेस्ट मशीन पर जाते हैं। In the first email, send a message to the non-Fontes domain, keeping the Fontes domain in CC. The message contains detail related to the SEO projects. क्लिक करेंगे, यहाँ पर आते हैं, अपने सिस्टम का आउटलुक खोलते हैं, टेस्ट पॉली न्यू मैसेज पर जाएंगे। 2 पर हमें कोई भी आउट ऑफ डोमेन दे देंगे पर्सनल लेवल की, और CC में जो है हमारा जो एडमिन एट फॉन्ट सब्जेक्ट में लिख देंगे प्रोजेक्ट डिटेल्स, और यहाँ पर बॉडी में हमने अपनी जो टर्म्स फ्रेजेस हमने लिखे हुए थे वो यहाँ पर लिख दिए हैं और अब यहाँ से हम उसको सेंड कर देते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ब्लॉक का ट्रिगर। अब हम जाते हैं सेकंड ईमेल करते हैं। ईमेल अब जो है हम डायरेक्ट सिर्फ एडमिन एट फॉन्टेस को करेंगे, सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट डिटेल्स लिख देंगे और यहाँ पर वही की फ्रेजेस जो कि हमने पॉलिसी में लॉक किए हुए हैं वो डाल देंगे, इसको सेंड कर देंगे। अब हम जाते हैं अपने फोर्स पॉइंट क्लाउड के पोर्टल कंसोल पर और यहाँ आके हम आते हैं अब आते हैं अलर्ट, और अलर्ट्स में आप देख सकते हैं ओनली वन अलर्ट वाज जनरेटेड फॉर द 2 टेस्ट ईमेल सेंट। In the first test, an email was sent to the non-Fontes domain with the Fontes admin in the CC, which violated the DLP policy and generated an alert. The second email was sent directly to the Fontes admin, which is allowed, so no alert was generated for this. ठीक है, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो अलर्ट जनरेट हुआ है वो जो नॉन प्रोप्राइटरी जो पर्सनल ईमेल पे जा रही थी ईमेल, उस पर जो है इसने ब्लॉक किया है, और वो जो हमारे सेकंड ईमेल जो हमने शूट करी है उसका इसने कोई अलर्ट जनरेट नहीं किया। अब यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे तो इस तरह से हमारा यूज केस कवर हो गया है। इसमें हमने क्या किया, क्रिएट न्यू डिक्शनरी क्लासीफायर कंटेनिंग प्रोजेक्ट रिलेटेड टर्म्स हमने ऐड किया और अपडेटेड द टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट रूल्स टू ऐड द डिक्शनरी क्लासीफायर। जो पहले से रूल बना हुआ था उसको अपडेट कर दिया, इसके पॉलिसी को हमने टेस्ट किया और फिर हमने इन्वेस्टिगेशन में आके जो अलर्ट जनरेट हुआ था उसको हमने रिव्यू कर लिया।